भक्तों, क्या आप जानते हैं, देवता अमर नहीं होते और विष्णु पुराण इसका कारण बताता है। भक्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना कि भगवान विष्णु से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन आज का प्रश्न इससे भी गहरा है। देवता कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? क्या देवता अमर है या कर्म के अधीन? कल्पना कीजिए, एक अनंत शून्य, जहां न समय था, न प्रकाश, न जीवन। अचानक एक दिव्य संकल्प होता है और सब कुछ बदल जाता है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहां क्यों हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ? देवता इतने शक्तिशाली, फिर भी हम मनुष्यों से क्यों डरते हैं? और समय, ये तेज चलने वाला समय, ये किसकी इच्छा से दौड़ रहा है? आज हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में डुबकी लगाएंगे, जहां सृष्टि की सबसे गहरी सच्चाइयां छुपी है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है, आपकी आत्मा की कहानी। वीडियो के अंत तक रहिए, क्योंकि आज आप खुद को एक भूले हुए देवता की तरह महसूस करेंगे। आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और महसूस कीजिए उस दिव्य स्पर्श को। सृष्टि बन चुकी थी, ब्रह्मांड फैल चुका था, 7 द्वीप, 7 समुद्र, पर्वत, नदियां, सब तैयार। लेकिन सब कुछ स्थिर था, जैसे एक सुंदर चित्रकारी जो जीवित नहीं हुई हो। कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई जीवन की धड़कन नहीं। तभी अनंत नीले आकाश में लेटे हुए भगवान विष्णु ने आंखें खोली। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, ये सृष्टि अकेली क्यों रहे? इसे चलाने के लिए, इसे जीवंत बनाने के लिए शक्तियों की जरूरत है। और मात्र उनके संकल्प से, उनके दिव्य तेज से प्रकट हुई वो शक्तियां जो आज हम देवता कहते हैं। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये सृजन था, एक दिव्य निर्माण। देवता पैदा नहीं हुए थे, वे बनाए गए थे भगवान विष्णु के सेवक के रूप में। सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्मा जी। वे थे सृजन की वो कोमल रचनात्मकता, जैसे एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, उसे आकार देती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, प्रत्येक दिशा की ओर मुड़े हुए, जैसे वे पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हों। उनके हाथों में वेद थे, जो ज्ञान के अनंत स्रोत थे। विष्णु ने उन्हें कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो, हर जीव को जीवन दो, हर पेड़ पौधे को बढ़ने दो। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया और काम पर लग गए। लेकिन सृष्टि को केवल बनाना ही काफी नहीं था, उसे बदलना भी जरूरी था, क्योंकि बिना परिवर्तन के विकास रुक जाता है। तभी विष्णु के संकल्प से प्रकट हुए रुद्र, जिन्हें हम शिव या महादेव कहते हैं। वे थे संहार के स्वामी, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि नवीनीकरण था। जैसे पुरानी पत्तियां गिरती है ताकि नए पत्ते उग सकें, वैसे ही रुद्र का कार्य था पुराने को नष्ट करना ताकि नया जन्म ले सके। उनके माथे पर तीसरा नेत्र था, जो क्रोध में खुलकर सब कुछ भस्म कर सकता था। उनके गले में सर्प लिपटे थे, जो समय के चक्र को दर्शाते थे। विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे रुद्र, तुम सृष्टि के चक्र को घुमाओ। जब समय आए तो पुराने को समाप्त करो ताकि नया आ सके। रुद्र ने अपनी जटाओं को झटका और ध्यान में लीन हो गए। फिर आए इंद्र, देवताओं के राजा। वे थे लोकों के संचालक, वर्षा के दाता, जीवन के पोषक। इंद्र के हाथ में वज्र था, जो बिजली की तरह चमकता था। वे स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए, जहां अप्सराएं नृत्य करती थी और गंधर्व संगीत बजाते थे। विष्णु ने कहा, हे इंद्र, तुम पृथ्वी पर वर्षा बरसाओ, फसलों को उगाओ, जीवों को जीवन दो। लेकिन याद रखो, तुम मेरे सेवक हो, न कि स्वामी। इंद्र ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में थोड़ा अहंकार भी था, जो बाद में कई कथाओं में दिखाई देगा। इसके बाद अग्नि देव प्रकट हुए। वे थे ऊर्जा के स्रोत, जो हर जीव के अंदर जलती है। अग्नि के बिना न भोजन पकता, न यज्ञ होता, न जीवन चलता। उनके शरीर से लपटें निकलती थी, लेकिन वे शांत भी थे, जैसे एक दीपक की ज्योति। विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया, हे अग्नि,
तुम देवताओं और मनुष्यों के बीच पुल बनो। यज्ञों में हविष्य ग्रहण करो और देवताओं तक पहुंचाओ। अग्नि ने सिर नवाया और अपनी जगह ले ली। सूर्य देव भी विष्णु के संकल्प से आए। वे थे प्रकाश के दाता, समय के मापक। सूर्य का रथ 7 घोड़ों से खींचा जाता था, जो 7 रंगों का प्रतीक थे। वे हर सुबह उगते और शाम को अस्त होते, दिन रात का चक्र शुरू करते। विष्णु ने कहा, हे सूर्य, तुम ब्रह्मांड को रोशन करो। समय को गति दो, ताकि जीव जाने कि कब जागना है, कब सोना है। सूर्य ने अपनी किरणों से पूरे आकाश को भर दिया, और ऐसे ही एक एक करके अन्य देवता प्रकट हुए। वरुण, जल के स्वामी; वायु, हवा के देव; यम, मृत्यु के नियामक; कुबेर, धन के रक्षक। ये सभी देवता विष्णु के तेज से बने थे, लेकिन वे अमर नहीं थे। हां, वे लंबी आयु वाले थे, लेकिन कर्म के अधीन थे। विष्णु पुराण कहता है कि देवता भी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं, सुख भोगते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो उन्हें नीचे उतरना पड़ता है। वे मनुष्यों से डरते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म से देवता बन सकते हैं या उन्हें हरा सकते हैं। जैसे कई कथाओं में असुरों ने इंद्र को हराया। देवता शक्तिशाली है, लेकिन वे विष्णु के सेवक हैं। जो सेवा करता है वही देवता है। अब तक सृष्टि स्थिर थी। न जन्म, न मृत्यु, न खुशी, न दुख। सब अनंत शांति में लीन था। लेकिन विष्णु जानते थे कि जीवन बिना गति के अधूरा है। बिना परिवर्तन के कैसे विकास होगा? तभी उन्होंने अपनी इच्छा से काल को जागृत किया। काल, जो समय है, ने पहली सांस ली। वो अनंत शून्य से निकला, जैसे एक नदी का स्रोत। क्षण बना, पल बना, मुहूर्त हुआ, दिन रात का क्रम शुरू हुआ। सूर्य उगा, अपनी किरणों से पृथ्वी को छुआ और अस्त हुआ। चंद्रमा चमका, अपनी शीतलता से रात को सुंदर बनाया। वर्षा आए, ऋतुओं का चक्र चला। वसंत में फूल खिले, ग्रीष्म में सूर्य तपा, वर्षा में बादल गरजे, शरद में चांदनी बरसी, हेमंत में ठंड आई, शिशिर में पत्ते झड़े, और फिर युगों की रचना हुई। सबसे पहले सत्ययुग, जहां सत्य स्वयं चलता था। धर्म चारों पैरों पर खड़ा था। तप, दान, दया और सत्य। हर हृदय में प्रेम था, हर आत्मा में शांति। लोग 100,000 वर्ष जीते थे। कोई बीमारी नहीं, कोई द्वेष नहीं। देवता और मनुष्य साथ रहते थे, जैसे मित्र। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब कुछ परिपूर्ण था। लेकिन समय आगे बढ़ा और आया त्रेतायुग। यहां धर्म थोड़ा डगमगाया, 3 पैरों पर खड़ा रहा। लोग अब थोड़े स्वार्थी हुए, लेकिन अभी भी मजबूत थे। राम अवतार इसी युग में हुआ, जहां अधर्म ने सिर उठाया, लेकिन सत्य की जीत हुई। फिर द्वापर युग, जहां संघर्ष बढ़े, धर्म 2 पैरों पर सिमट गया, अधर्म ने सिर उठाया, महाभारत जैसी लड़ाइयां हुई। कृष्ण अवतार ने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। और अब कलयुग, हमारा युग, जहां धर्म एक पैर पर लंगड़ाता है, सत्य को खोजना पड़ता है, अधर्म चारों ओर फैला है। लोग छोटी आयु जीते हैं, बीमारियां हैं, द्वेष है। लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में भी मोक्ष संभव है, क्योंकि यहां कर्म की परीक्षा सबसे कठिन है। समय किसी का दुश्मन नहीं है, वो हमारे कर्मों का आईना है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। विष्णु ने समय को गति इसलिए दी ताकि हम सीखें, विकसित हो और अंत में उनके पास लौट आए। हर बीता पल एक अवसर है, पश्चाताप का, सुधार का, प्रेम का। समय की धड़कन हमारी अपनी धड़कन है। वो हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। देवता अपने लोकों में चले गए। स्वर्ग में इंद्र राज करते थे, जहां अमृत की नदियां बहती थी। कल्पवृक्ष फल देते थे, लेकिन पृथ्वी सूनी हो गई, जैसे एक मां का घर बिना बच्चों के। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु थे पहले मनुष्य, शत्रुपा उनकी पत्नी। वे पृथ्वी पर उतरे
और वहां से मानव यात्रा शुरू हुई। मनुष्यों को क्या मिला? देवताओं को मिला भोग, स्वर्ग के सुख, अमरता जैसी लंबी आयु। दानवों को मिली अपार शक्ति, लेकिन अहंकार के साथ, जो उन्हें नष्ट करता है। लेकिन मनुष्यों को मिला सबसे अनमोल तोहफा, सोचने की शक्ति, गलत सही चुनने की स्वतंत्रता और मोक्ष का अधिकार। मनुष्य योनि में ही बंधन तोड़ना संभव है। यही कारण है कि भगवान हर बार मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। राम बने, कृष्ण बने, क्योंकि यहां कर्म की परीक्षा होती है। देवता समय से बंधे हैं, वे सुख भोगते हैं लेकिन मोक्ष नहीं पाते। दानव कर्म से बंधे हैं, उनकी शक्ति उन्हें अंधा बनाती है, लेकिन मनुष्य इन बंधनों को काट सकता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप भूले हुए देवता हैं। आपके अंदर वही दिव्य तेज है जो विष्णु का है, बस जागृत करना है। विष्णु पुराण चीख चीख कर कहता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। समय को समझो, कर्म शुद्ध करो, अपने जन्म के उद्देश्य को जानो। भगवान विष्णु आप में है, उनकी करुणा आप में है। जागो और लौट आओ उनके चरणों में। अब हम इस कथा को और विस्तार से समझते हैं, जैसे एक अनंत नदी की धारा। कल्पना कीजिए उस प्राचीन समय को, जब ब्रह्मांड अभी नवजात था। विष्णु, जो आदि अनादि है, शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश नीला था, जैसे अनंत समुद्र। उनके नाभि से कमल उगा और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे। लेकिन सृष्टि बनने के बाद भी वो निर्जीव थी। पर्वत खड़े थे, लेकिन उन पर हवा नहीं चलती थी। नदियां थी, लेकिन उनका जल स्थिर था। समुद्र थे, लेकिन लहरें नहीं उठती थी। विष्णु ने देखा और उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, ये सृष्टि मेरी रचना है, लेकिन इसे प्राणवान बनाने के लिए सहायकों की जरूरत है। उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को और शक्ति मिली। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उनके मन से निकली रचनात्मक तरंगे, जो ब्रह्मांड में फैल गई। लेकिन देवताओं का सृजन विष्णु का प्रत्यक्ष कार्य था। पहले ब्रह्मा, फिर शिव, फिर इंद्र, एक एक करके। प्रत्येक देवता के प्रकट होने पर ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ। जैसे जब इंद्र आए तो आकाश में बिजली चमकी, जब अग्नि आए तो गर्मी फैली, जब सूर्य आए तो प्रकाश बिखरा। देवताओं का जन्म कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं था, वे विष्णु के तेज के अंश थे। विष्णु पुराण में वर्णन है कि देवता अमर नहीं हैं, वे कल्पांत तक जीवित रहते हैं, लेकिन फिर नए कल्प में नए देवता बनते हैं। एक कल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जो अरबों वर्षों का होता है। देवता कर्म के अधीन है। अगर वे अधर्म करते हैं तो उनका पद छिन सकता है। जैसे इंद्र कई बार असुरों से हारे, क्योंकि उनका अहंकार बढ़ गया था। देवता मनुष्यों से डरते हैं, क्योंकि मनुष्य तपस्या से देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। विष्णु पुराण की एक कथा में बताया गया है कि कैसे राजा नहुष ने तप से इंद्र का पद प्राप्त किया, लेकिन अहंकार से गिर गया। अब समय की बात। समय की उत्पत्ति से पहले सब स्थिर था। विष्णु ने काल को जागृत किया और काल ने रूप लिया। काल एक विशाल चक्र की तरह है, जो घूमता रहता है, उसकी गति कभी रुकती नहीं। विष्णु पुराण कहता है कि समय विष्णु की इच्छा से चलता है, वो जीवों को कर्मफल देता है। सत्य युग में समय धीमा था, लोग लंबे जीते थे। त्रेता युग में तेज हुआ, द्वापर में और तेज, कलयुग में सबसे तेज, जैसे भागती ट्रेन। लेकिन समय हमें सिखाता है, हर पल में अवसर है। मनुष्यों की उत्पत्ति से सृष्टि जीवंत हुई। मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आए, उन्होंने संतान उत्पन्न की और मानव जाति फैली। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिली, जो देवताओं को नहीं। देवता अपने कर्तव्य से बंधे हैं, मनुष्य चुन सकता है। यही मोक्ष का मार्ग है। विष्णु अवतार मनुष्य रूप में लेते हैं ताकि हमें दिखाएं कि कैसे जीना है। ये कथा आपकी है, आप उस दिव्य तेज के अंश हैं। भक्तों, रुकिए, आंसू आए तो आने दीजिए। समय किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे कर्मों का आईना है।
वो हमें दिखाता है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। विष्णु ने समय को गति इसलिए दी ताकि हम सीखें, विकसित हो और अंत में उनके पास लौट आए। हर बीता पल एक अवसर है, पश्चाताप का, सुधार का, प्रेम का। क्या आप महसूस कर रहे हैं समय की उस धड़कन को? वो आपकी अपनी धड़कन है। देवता अपने लोकों में चले गए, पृथ्वी सूनी हो गई, जैसे एक मां का घर बिना बच्चों के। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। यहीं से शुरू हुई मानव यात्रा, हमारी यात्रा। मनुष्य को क्या मिला? देवताओं को मिला भोग, स्वर्ग के सुख। दानवों को मिली अपार शक्ति, लेकिन अहंकार के साथ। लेकिन हमें मिला सबसे अनमोल तोहफा, सोचने की शक्ति, गलत ही चुनने की स्वतंत्रता और मोक्ष का अधिकार, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। मित्रों, यही कारण है कि भगवान हर बार मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। राम बने, कृष्ण बने, क्योंकि मनुष्य योनि में ही बंधन तोड़ना संभव है। देवता समय से बंधे हैं, दानव कर्म से बंधे हैं, लेकिन मनुष्य इन बंधनों को काट सकता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप भूले हुए देवता हैं। आपके अंदर वही दिव्य तेज है जो विष्णु का है। बस जागृत करना है। एक पल शांति से सोचिए, आपका ये जन्म व्यर्थ नहीं है, ये मोक्ष का द्वार है। देवता पुण्य का भोग, दानव शक्ति और अहंकार, मनुष्य ईश्वर बनने का अवसर। भक्तों, विष्णु पुराण चीख चीख कर कहता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। इस अंश से एक ही संदेश है कि समय को समझो, कर्म शुद्ध करो, अपने जन्म के उद्देश्य को जानो। भगवान विष्णु आप में है, उनकी करुणा आप में है। जागो और लौट आओ उनके चरणों में। भक्तों, अगले एपिसोड में आप जानेंगे युगों के और गहरे रहस्य, अधर्म की पहली लड़ाई और भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये दिव्य यात्रा साथ साथ जारी रहे। जय श्री विष्णु।